हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं टेक रेनोवेट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग टेक अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स बिगिन। हमारी सबसे पहली टेक अपडेट यहाँ पे आ रही है पैनासोनिक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पैनासोनिक ने लॉन्च कर दिया है उसका फर्स्ट वायरलेस ईयरबड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वायरलेस ईयरबड यहाँ पर लॉन्च हो चुका है पैनासोनिक की तरफ से। और इसमें बताया जा रहा है कि 4 घंटे अगर आप इसको चार्ज करते हो तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो होगी 20 हार्स। तो मतलब काफ़ी अच्छा ये बैटरी लाइफ तो है। और देखते हैं कि क्या कमाल करता है ये इंडियन मार्केट में। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है पबजी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, पबजी बन चुका है मोस्ट प्लेड गेम इन द लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, पबजी बन चुका है यहाँ पर मोस्ट प्लेड गेम इन द लॉकडाउन। और मतलब करीबन करीबन 22 लैक्स लोगों ने यहाँ पर पबजी को खेला है इस लॉकडाउन में। मतलब यार, ये एडिक्शन पबजी की तो बहुत ही ओवर है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है एयरटेल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जियो और वोडाफोन के बाद अब एयरटेल को भी मिल गया है उसका साथी। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेजोन अब $2 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है एयरटेल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मतलब 15,000 करोड़ के आसपास कुछ ये इन्वेस्ट करेगा अमेजोन एयरटेल में। तो मतलब यार, टेलीकॉम सेक्टर में तो यार बहुत ज़्यादा ही इसमें रुपए है। और देखते हैं कि जो रेस है अभी तो जियो सबसे आगे है 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो देखते हैं कि अब इन तीनों में से कौन एंड तक आगे रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है Realme X50t से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, Realme X50t जो है वो इस मंथ चाइना में हो सकता है लॉन्च। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब ये लॉन्च होगा इंडिया में और किस रेट पे ये लॉन्च होगा अभी चाइना में। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है सीईएस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो जो मतलब हर साल होता है लास वेगस में, वो 2021 में भी होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बताया है कि वो इन पर्सनल इवेंट रखेंगे यहाँ पर 2021 में। मतलब कोई ऑनलाइन इवेंट नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा। मतलब पिछले साल मतलब जो इस साल जनवरी में इनका ये शो हुआ था उसमें 1,75,000 की अटेंडेंस थी। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल मतलब 2021 में कितने लोग आते हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है सैमसंग A31 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन फाइनली लॉन्च हो चुका है इंडिया में आज और इसकी जो कीमत है वो है 22,000। तो मतलब यार, प्रोसेसर तो इसमें कुछ अच्छा नहीं है और कीमत बहुत ज़्यादा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप मतलब इस कीमत पे इसको खरीदना चाहते हो या अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो तो आप इसको खरीद सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चैनल अपडेट के साथ और वो आ रही है सैमसंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का एक नया टैब यहाँ पर लॉन्च होने वाला है इंडिया में जल्द ही और इसका नाम बताया जा रहा है S6 लाइट। तो मतलब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस रेट पे ये लॉन्च होगा और क्या इसके स्पेक्स आते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है ओप्पो से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो इज प्लानिंग टू लॉन्च मिड रेंज फोन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मतलब जो 10,000 के करीब फोन्स होते हैं उनको कंपटीशन देने के लिए यहाँ पर ओप्पो कुछ फोन्स इस महीने लॉन्च करने वाला है, जिसका मतलब नाम जो है A12 है, A11K है और A52 है। तो मतलब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस रेट पर ये लॉन्च होंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर बताया जा रहा है वो है P55 प्रोसेसर। तो देखते हैं कि किस रेट पे ये लॉन्च होगे और क्या रिएक्शन रहता है इसका इंडियन मार्केट पे। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है Realme से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, Realme के कुछ यहाँ पर स्पेक्स सामने आए हैं और वो बताया जा रहा है कि इसमें जो प्रोसेसर होगा वो होगा 855 प्लस। जी हाँ दोस्तों, 855 प्लस यहाँ पर प्रोसेसर होगा और जो इसमें कैमरा होगा वो सुपर जूम जो मतलब Realme का फ़ोन था उसका जो पेरिस्कोप था उसके जो लेंस है उस मतलब बस उसमें कुछ डिफरेंस है, बाकी सब जो भी है वो सुपर जूम की तरह ही है ये पूरा फ़ोन। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रेट पर ये इंडिया में लॉन्च होता है और कब लॉन्च होता है। बढ़ते हैं हमारी लास्ट टेक्निकल अपडेट के साथ और वो आ रही है Xiaomi से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi इज वर्किंग ऑन द मोबाइल और इसमें बताया जा रहा है कि इस मोबाइल में 120x जूम होगा। जी हाँ दोस्तों, जूम जो होगा वो 120x होगा और इम्प्रेसिव बात ये है कि जो इसका ऑप्टिकल जूम होता है वो है 12x। तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट यहाँ पर Xiaomi लेके आ रहा है कि 12x का ऑप्टिकल जूम बहुत ही थिक होता है और मतलब जो Xiaomi के मोबाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उस थिन मोबाइल में वो ऑप्टिकल जूम 12x को कैसे फिट करता है और मतलब क्या कमाल करके यहाँ पर Xiaomi लेके आता है जल्द ही। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो नीचे टाइप करना। टिल देन, आई आदित्य साइनिंग ऑफ।